सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट का यूट्यूब चैनल महेंद्र सर अपडेट में। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर दोस्तों 10th पास है यानी 10वीं पास है और तैयारी कर रहे हैं यानी सरकारी नौकरी की, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों, ये वैकेंसी निकाला गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे संविदा सीधी नई भर्ती 2026 जारी। मतलब रेलवे में दोस्तों संविदा आधार पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस भर्ती की दोस्तों सबसे बड़ी खास बात रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, रेलवे में निकली सभी जोन से भर्ती। मतलब ये जो रेलवे में संविदा आधार पर वैकेंसी आई हुई है, ये सभी जोन से भर्ती निकला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक जोन से वैकेंसी आया हुआ है या दो जोन से वैकेंसी आया हुआ है। रेलवे में ऑल इंडिया में दोस्तों सभी जोन से भर्ती निकला है, जिसमें 10th पास योग्यता रखी गई है। मतलब जितने भी कैंडिडेट यहां पर 10वीं पास है और जिनकी एज 18 साल हो चुकी है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी भारत के सभी राज्य के कैंडिडेट, मतलब यहां पर महिला हो पुरुष यानी लड़का हो लड़की, सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और सरकारी नौकरी रहने वाली है। ठीक है, यानी ये जो वैकेंसी रहेगी ये दोस्तों सरकारी नौकरी रहेगी। आगे चल के यानी डिटेल्स इंफॉर्मेशन भी देंगे कि नो एग्जाम, इस भर्ती के अंदर दोस्तों एग्जाम भी नहीं होगा और फिजिकल भी नहीं होगा। मतलब फिजिकल में जैसे हाइट वगैरह, दौड़ हो गया, ठीक है, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। कुछ कैंडिडेटों के मन में डाउट था कि सर ये जो वैकेंसी रेलवे में निकलता है संविदा आधार पर, इस पे क्या आईटीआई चाहिए? ठीक है, क्योंकि दोस्तों रेलवे में जब भी वैकेंसी आता है तो आईटीआई का सवाल पहले आता है। तो आपको बता दें, इस वैकेंसी के अंदर ओनली 10th पास मांगा गया है, आईटीआई नहीं मांगी गई है। मतलब अगर आप आईटीआई नहीं कर रखे हैं, आपने 10वीं पास कर रखी है और एज 18 साल हो चुकी है, तो आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज आपके 18 साल कब तक हो जाने चाहिए, ये भी पूरी जानकारी देंगे। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखना है। फुल यानी डिटेल से जानकारी देने वाले, क्या एज क्राइटेरिया है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, फीस कितना लगेगा, पोस्ट यानी कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, परमानेंट है या नहीं है, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के हम देने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाली हर भर्ती की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो जैसा कि देख सकते हैं, रेलवे संविदा नई भर्ती 2026 जारी। मतलब रेलवे में संविदा आधार पर भर्ती निकला है। इसमें दोस्तों टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें कि जिसमें टोटल पोस्ट है वो कितनी निकाली गई है, तो वो निकाला गया दोस्तों 8000। मतलब 8000 पदों पर दोस्तों ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मतलब टोटल नंबर पोस्ट रहेंगी 8000, यानी 8000 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें क्वालिफिकेशन है 10th पास। ठीक है, यानी इस भर्ती की जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10th पास रखी गई है, आईटीआई नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों आईटीआई यानी जब कोई वैकेंसी, जैसे लोको पायलट में वैकेंसी आता है उसमें आईटीआई होता है, कोई दोस्तों यहां पर एनटीपीसी का वैकेंसी आ गया उनमें दोस्तों आईटीआई मांग लेता है। ठीक है, लेकिन कोई टीटी का वैकेंसी आ गया उसमें आईटीआई मांग लेता है। लेकिन ये संविदा आधार पर भर्ती है और इसमें दोस्तों आईटीआई नहीं चाहिए। आप 10वीं पास है और एज 18 साल है तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी है 8000, क्वालिफिकेशन है 10th पास। ठीक है, इस भर्ती की दोस्तों मैं अगर एज क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए। यानी अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और 18 साल दोस्तों आपकी हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2026। यानी 1 जनवरी 2026 तक अगर आपकी एज 18 साल हो रही है, ठीक है, या उससे ऊपर हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन 18 साल मिनिमम मांगा गया है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज 18 साल है तो फॉर्म फिल कर पाएंगे। और इसमें मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स, यानी 18 से 40 साल के बीच कैंडिडेट इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने बताया है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, लेकिन जितने कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको 3 साल का अलग से एज में छूट मिलता है। मतलब ओबीसी कैंडिडेट 18 से 43 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जितने कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनको 5 साल का अलग से एज में छूट दिया गया है। मतलब एससी और एसटी कैंडिडेट है ये दोस्तों यानी 18 से 45 साल तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों इस भर्ती की एज क्राइटेरिया है। आगे चल के पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। ठीक है, कहां से फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है, ठीक है, पूरी जानकारी मिलने वाली है। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई वैकेंसी आता है, चाहे वो 10वीं पास पर हो, 12वीं पास पर हो, ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी हो, चाहे 8वीं पास पर हो, एग्जाम वाला हो, नो एग्जाम वाला हो, सभी वैकेंसी हम आपको बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना और एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें दिल से मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है,
अब देखिए, अगर दोस्तों मैं इस भर्ती के फीस के बारे में बात करूं कि इसमें फीस कितना लगेगा, ठीक है, तो इसमें दोस्तों जनरल कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 100 रुपया फीस लगेगा। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट है, मतलब जितनी भी महिलाएं हैं, उनका दोस्तों यहां पर फीस भी नहीं लग रहा है। अब देखिए, कुछ कैंडिडेट क्या करेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे, पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, कमेंट करेंगे सर आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, इसीलिए बोलते हैं कि यानी वीडियो को यानी स्टार्टिंग से अंत तक देखिए करो, क्योंकि हमारा वीडियो होता है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 12 मिनट, इससे ज्यादा हमारा वीडियो नहीं होता है, बस 10-12 मिनट में हम पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वैकेंसी दोस्तों ऑल इंडिया, ठीक है, यानी ऑल इंडिया का ये वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि लड़का भी अप्लाई कर सकता है और लड़की भी अप्लाई कर सकती है इस वैकेंसी के अंदर, ठीक है। अब देखिए, सबसे जो बड़ा आपका डाउट था कि सर ये वैकेंसी क्या परमानेंट है, ठीक है, यानी परमानेंट है या फिर परमानेंट नहीं है, तो आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, जब भी संविदा आधार पर वैकेंसी आता है उसमें दोस्तों आपसे 2 से 3 साल नौकरी करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, फिर देखा जाता है बाद में, जब लास्ट में जैसे 2-3 साल हो गए नौकरी करते संविदा आधार वाले कैंडिडेटों को, फिर क्या होगा, जैसे देखेंगे कि आप अच्छे से यानी काम करेंगे, ठीक है, टाइम से टाइम ड्यूटी निभाएंगे, तो दोस्तों आपको परमानेंट भी कर दिया जाता है, अन्यथा दोस्तों बाहर भी कर दिया जाता है। ये वैकेंसी ऐसी होती है, ठीक है। अब देखिए, बात करें ये कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, मतलब पोस्ट नेम क्या रहेंगे, ठीक है, यानी पोस्ट नेम क्या क्या रहेंगे, तो एक बात क्लियर कर देता है दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये 2 प्रकार के पदों पर वैकेंसी निकला है, यानी 2 प्रकार के पोस्ट पर। एक तो निकला है दोस्तों आपका गेटमैन, ठीक है, यानी गेटमैन के पद पर ये वैकेंसी निकला है। दूसरा निकला है दोस्तों पॉइंट्समैन, ठीक है, यानी पॉइंट्समैन के पद पर दोस्तों भर्ती निकला है। मतलब रेलवे में दोस्तों ग्रुप डी के में जो वैकेंसी आता है, जैसे ग्रुप डी के पद में भी आपको देखिए गेटमैन, पॉइंट्समैन, ट्रैक मैनेजर, ऐसे काफी पद देखने को मिलते हैं, तो उसी प्रकार यहां पर भी गेटमैन और पॉइंट्समैन 2 प्रकार के पदों पर यह भर्ती निकला है, जिसमें टोटल 8000 वैकेंसी है। इसमें से दोस्तों गेटमैन के लिए 3000 वैकेंसी है और पॉइंट्समैन के लिए 5000 वैकेंसी है, ठीक है। मतलब यहां पर दोस्तों पोस्ट नेम है गेटमैन और पॉइंट्समैन, जिसमें गेटमैन में 3000 वैकेंसी और पॉइंट्समैन के 5000 वैकेंसी यहां पर निकाली गई है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि इसमें आपका जो इसमें बात करें, इसमें जो सैलरी होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो इसमें सैलरी के बारे में बात करें, इसमें सैलरी होती है दोस्तों 18,000 रुपए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर जैसे आपने ये देख लिया कि नो एग्जाम, मतलब इस भर्ती के अंदर एग्जाम नहीं होगा, तो चयन प्रक्रिया कैसे होगा, चलो वो भी बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहां पर यानी अप्लाई करेंगे, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सभी को जॉब मिल जाता है, ठीक है, जितना कैंडिडेट पास होता है उन्हीं को मिल पाता है, जो फेल होता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बात करें कि चयन प्रक्रिया में जैसे एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रखा गया है, तो इसमें दोस्तों रखा गया है 10th की परसेंटेज के आधार पर मेरिट सूची, ठीक है, यानी मेरिट सूची रखी हुई है। मतलब 10th की परसेंटेज के आधार पर क्या होगा दोस्तों, मेरिट सूची जारी की जाएगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेटों का नेम होगा, मतलब 10th की परसेंटेज के आधार पर मेरिट सूची आएगी और मेरिट सूची दोस्तों सभी राज्यों की अलग अलग आएगी, ऐसा नहीं कि एक मेरिट सूची आएगी, ठीक है, एक जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी/एसटी का कट ऑफ दे दिया, ऐसे नहीं, इसमें अलग अलग राज्यों की आपकी यानी क्योंकि सभी जोन में भर्ती है, तो किसी जोन में ज्यादा वैकेंसी, किसी जोन में कम वैकेंसी है, तो वहां पर दोस्तों हर स्टेट में आपका अलग अलग वैकेंसी भी है, तो वहां पर हर स्टेट में दोस्तों जो आपका अलग मेरिट सूची आएगा, तो 10th की परसेंटेज के आधार पर जैसे मेरिट सूची जारी की जाएगी और मेरिट सूची में जिन कैंडिडेटों का नेम होगा उनका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डीवी की जांच की जाएगी, इंटरव्यू वगैरह भी होगा, मतलब साक्षात्कार भी होगा, उसके बाद यानी ये प्रोसेस होता है। तो 10th में कितना परसेंटेज है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं कमेंट करके जरूर बताना, आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। रिप्लाई देने में हो सकता है घंटा लग जाए, ठीक है, 2 घंटे बाद रिप्लाई मिले, 3 घंटे बाद रिप्लाई मिले, लेकिन रिप्लाई जरूर देंगे, सभी को रिप्लाई देंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका 10th में कितना परसेंटेज है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हम आपको रिप्लाई देंगे कि भाई आपको इस जोन से अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि किस जोन से अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम ऐसे आपको रिप्लाई जरूर देंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये दोस्तों मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपका अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है, तो अप्लाई दोस्तों आपका 20 जनवरी 2026 से और 20 फरवरी 2026 तक आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। मतलब वैकेंसी में अप्लाई कब स्टार्ट होगा, 20 जनवरी 2026 से
20 फरवरी 2026 तक, यानी 20 जनवरी से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे दोस्तों 20 जनवरी को वैकेंसी आ जाएगा, तुरंत हम वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आते ही यानी जैसे ही वैकेंसी आ गया और जैसे आप फॉर्म अप्लाई होने लगा तो कैसे फॉर्म फिल करना है क्या नहीं है, पूरी जानकारी दोस्तों वीडियो के माध्यम से देंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर भर्ती की नोटिफिकेशन और इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, ठीक है। अब देखिए, अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, या फिर अभी नहीं है तो बनवा भी लीजिएगा। डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पास होने चाहिए 10th की मार्कशीट, ठीक है, यानी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड दोस्तों आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास की कोई आवश्यकता नहीं है इस वैकेंसी के अंदर, मतलब 10वीं पास, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एंड आपके पास फोटो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, फोटो सभी के पास होता है, आधार कार्ड भी, 10th की मार्कशीट भी। किसी के पास जाति प्रमाण पत्र होता भी है, नहीं होता है, जिनके पास है ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो बनवा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो ये इस भर्ती की मैंने A to Z जानकारी आपको दे दिया है कि क्या है वैकेंसी, ठीक है। तो 2 प्रकार के पदों पर वैकेंसी निकला है। तो जितने भी कैंडिडेट दोस्तों इच्छुक है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 18 साल एज होनी चाहिए, 10वीं पास आप होनी चाहिए। तो आपके लिए बड़ी वैकेंसी है। इस वैकेंसी को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं गवर्नमेंट नई वैकेंसी के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।